इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत नमाज पढ़े और नमाज पढ़ के अपने शौहर के लिए दुआ ना करे, परवरदिगार आलम उसकी दुआ नमाज को कबूलियत की इंतहा तक नहीं पहुंचाता है। माया के बैठ के कहने लगी, कमली वाले शौहर का क्या हक है? आपने फरमाया उसकी नाक के सुराख में फोड़ा निकल जाए और उसके अंदर पस पड़ जाए, पीप निकल जाए और वो अचानक फट जाए, पीप गंदा पानी उसके होंठों पर आ जाए। फरमाया अगर औरत अपनी जुबान बाहर निकाल कर उसकी गंदगी को चाट ले तब भी अपने उसने शौहर का हक अदा नहीं किया है। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, औरत अपने मर्द का निस्फ ईमान है। आधा मर्द औरत आधा मर्द ईमान, तब जाके आदमी का पूरा ईमान बनता है। यानी घर वाली अपने शौहर का आधा ईमान है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, आदमी तो 5 वक्त का नमाजी है, तबलीग में चिल्ले लगाने वाला है, जिहाद में फंड देने वाला है, रोजाना के मस्जिद के 5 अमाल के अंदर जुड़ने वाला है। लेकिन मेरी बच्ची जो घर में जिसे दुल्हन बना के लेके आया, उसने कभी मुसल्ला खोल के नहीं देखा, कुरान वाली सुदुकड़ी खोल के नहीं देखी। नतीजा क्या निकल रहा है? 5 वक्त की नमाजें पढ़ने वाला भी बगैर कलमे से कब्र के अंदर जा रहा है। रोटी पकाने के देने वाली बेनमाजी है, कपड़े धोने वाली बेनमाजी है, बच्चों को स्कूल में तैयार करके भेजने वाली निवाड़ी वाली। मेरी बहनों, मैं तुम्हारी बात नहीं करता, लेकिन मेरी अजीजा मैं चारों सूबों के अंदर फिरता हूँ। अभी 4 तारीख को 4 मुल्कों के अंदर जा रहा हूँ। यकीन जानो हर जगह यही हालात नजर आ रहे हैं, हर जगह यही रोना नजर आ रहा है। मेरी बच्चियों यकीन जानो, अल्लाह अकबर, अगर तुम अपनी जिम्मेदारी को संभाल लोगी, तुम्हारे घर के अंदर ये बच्चे खिलौने नजर नहीं आएंगे, बल्कि राबिया बसीर अब्दुल कादिर जिलानी नजर आएंगे। मौलाना अताउर रहमान साहब आपको याद होगा, मेरी भी 49-50 साल की उम्र है, मुझे भी कुछ याद है। सन 81-82 की बात है। यकीन जानो हमारे घर के अंदर जो कपड़े धो के डाले जाया करते थे, शलवारों के ऊपर मैं चादरें डाल दिया करती थी, ताकि घर में भाइयों को, घर के अंदर बच्चों को, घर वाले को हमारी शलवारें भी नजर ना आए। मैं पिछले दिनों राजनपुर से आगे मेरा अजीजों मुरगाई के अंदर एक इलाके में बैठा था। एक राणा कदाफी साहब मेरा आगे रोने लग गए, कहने लगे, मौलवी साहब, मेरी नानी मेरी दादी ने सारी जिंदगी अल्लाह अकबर अपने शौहर के सामने कभी बैठ के खाना नहीं खाया है। कितने हयादार लोग थे। औरतें दिन के उजाले में धूप में बैठ के आटा नहीं गुंदा करती थी, कहती थी सूरज हमारे सिर पे पड़ रहा है, पता नहीं कितने लोगों की निगाहें ऊपर जा रही होंगी, कितने बेनिगाहों ने देखा होगा। मैं नहीं चाहती कि बेनिगाही वाला सूरज हमारे ऊपर पड़ जाए। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, ऐ आयशा, मेरे बाद कैसे जिंदगी गुजारेगी? रहमत दो आलम का चेहरा देख के सैयदा आयशा की कूक निकल गई, सैयदा आयशा की चीख निकल गई। रो के कहने लगे, कमली वाली जरा हाथ पकड़ाना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ पकड़ा दिया। कमली वाले, अल्लाह की कसम है, तुझे गवाह बना के कह रही हूँ, तेरे बाद लोग तरसेंगे, आयशा अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाएगी। सरकारे मदीना रूह कल्ब सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए। आपकी सहेली आपको मिलने आई। सुबह नूर पीर का वेला था, सूरज की किरणें जमीन की तरफ फूट रही थी। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपना छोटे से बेड़े में दीवार की तरफ मुकर के बैठी थी। आपकी सहेली ने आपको सलाम किया और आपने जवाब दिया, कह लगी, आयशा मैं मर्द नहीं मैं औरत हूं। आयशा मेरी तरफ यूं क्यों नहीं करती? सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उंगली का इशारा हुजूर की कब्र मुबारक की तरफ कर दिया। कहने लगी, रब्बे काबा की कसम है, जब ये मेरी गोद के अंदर अल्लाह के पास जा रहे थे, उस वक्त मैंने वादा किया था, तेरे जाने के बाद ये चेहरा मैं सूरज की किरणों को भी दिखाऊंगी। मेरी बच्चियों, आप क्या समझती हो कि आपने फैशन वाला बुर्का पहन लिया और आप समझती हो कि बस हमने दीन का कदा कर दिया, अपने पर्दे का कदा कर दिया। अल्लाह अकबर। बेटी तेरे घर के अंदर पैदा हुई, कहने लगे, इसका फातिमा नाम फातिमा बतूल रख दो, इसका बीबी फातिमा ज़हरा नाम रख दो। पता भी है कौन? सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब ज़मीन पे कदम रखे करती थी, हज़रत अली से फरमाया करती थी, अली पहले अपने कदम ज़मीन पे रख ले। सैयदना अली पहले अपना जूता
अपना कदम जमीन पे रखा करते थे। हजरत फातिमा तो ज़हरा सैयदना अली के जूते पे अपना जूता रखा करती थी। आप पूछा करते थे फातिमा क्या बात है? मेरे अब्बू ने मुझे इतना पर्दा सिखाया, मैं नहीं चाहती कि मेरे पैर की जुत्ती के तलवे का भी अल्लाह अकबर किसी गैर महरम की निगाह पड़ जाए। अली तेरे जूतों के निशान के ऊपर निशान रखूंगी ताकि मिट्टी के जर्रों से अल्लाह अकबर फातिमा का पर्दा हो जाए। अली जब मेरा कदम मिट्टी पे आवे तो अपना पैर रख के रगड़ देना ताकि आसमान के सितारों से भी पर्दा हो जाए। दौरे जाहिलियत के अंदर औरत का क्या मकाम था? जब उसका शौहर फौत हो जाया करता तो उसे शहर से बाहर अंधेरी काल कोठड़ी के अंदर 2 साल रखा जाता था। अल्लाह अकबर, रोटी पानी नहीं दिया जाता था, तरसा तरसा के भूखी मारा जाता था, कोई उसका वाली वारिस नहीं होता था। अगर 2 साल के अंदर जिंदा बच जाया करती फिर उसे जानवर पर बिठाकर मुंह काला करके पूरे शहर में बिठाया जाता था। अल्लाह अकबर, फिर भी बच जाया करती फिर उसे भरे चौक के अंदर ऊंट की मींगने मारा की जाती थी। जिसकी मींगनी लग जाया करती थी उसके साथ निकाह हो जाता, उसी की निकाह के अंदर आ जाया करती थी। यही वजह थी औरत को औरत नहीं समझा जाता था, बहन को बहन नहीं समझा जाता था, बेटी को बेटी नहीं समझा जाता था, अल्लाह अकबर, माँ को माँ नहीं समझा जाता था। कायनात का नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। अल्लाह अकबर, फिर माँ को पैगाम दे दिया, इसके कदमों में झुकोगे जन्नत के वारिस बन जाओगे। बेटी को सीने से लगा के उसकी तरबियत करोगे, अल्लाह अकबर, मेरे हौज़े कौसर पे जामे कौसर के वारिस बन जाओगे। बहन के सर पे हाथ रखोगे, इसका आंसू तेरे लिए जन्नत के दरवाजे खुलवा देगा। अगर बीवी को अल्लाह अकबर साथ निभाओगे, अल्लाह की इज्जत की कसम कमली वाला फरमा गया कि नेक औरत नेक आदमी का हाथ पकड़ के जन्नतुल फिरदौस में दाखिल हो जाएगी। निरादीन औरतों के लिए कोई नहीं, मर्दों के लिए फरमा दिया, फरमाया खबरदार घर में जानवरों की तरह जाया करो, घर में जानवरों की तरह ना घुसा करो। हम अल्लाह के नबी हैं, जब हम घर तशरीफ ले जाया करते हैं ताइफ की गलियों की मार भूल जाते हैं, शैब अबी तालिब की घाटी भूल जाते हैं। और लोगों, शैब अबी तालिब की घाटी में जो मारा गया, फिर मुझे ताइफ की गली में मेरी कमर के ऊपर घुटना मार के मुझे जमीन पे गिराया गया। तुम्हें पता है उसकी वजह से मुझे रात को तकलीफ हुआ करती थी, लेकिन मैंने सारी जिंदगी किसी बीवी के आगे इसी तकलीफ पे एहसास नहीं होने दिया, ताकि दुनिया वालों को बतला दो कि कमली वाला बे आराम करने नहीं आया, कमली वाला आराम देने के लिए आया है। अगर आपके मेरे सिर में दर्द हो जावे तो डिस्प्रिन भी चाहिए, पेनाडॉल भी चाहिए, बाम की मालिश भी चाहिए, सर पे रुमाल भी चाहिए, कमरे की बत्ती बंद भी चाहिए, पंखा भी बंद चाहिए, पैरों की मालिश भी चाहिए, सारी रात पैर दबाने भी चाहिए। अगर उसके सर के अंदर दर्द हो जाएगा तो सास भी मुखालफत करेगी, सर में दर्द हो जाएगा ननद भावजे भी आके चुगलियां लगावेगी। शौहर का तो अल्लाह ही हाफिज है, उम्मीद से बैठी थी, सुबह गया था, शाम को आवेगा, ये मेरे सस के बात करेगा, सारे मेरे जिस्म की दर्दें दूर हो जाएंगी। लेकिन ये तो अल्लाह अकबर, पता नहीं क्या बन के घर के अंदर आया, इसने एक आके गोली डाली, अल्लाह की इज्जत की कसम वो दर्द तो भूल गया, लेकिन मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया है। कायनात के अंदर एक औरत है जिसका नाम सैयदा खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे याद नहीं पड़ता मैंने खदीजा के मकान की कभी कुंडी बजाई हो और खदीजा ने मुझे इंतजार कराया हो। फरमाया, जब मैं खदीजातुल कुबरा की दहलीज पे जाया करता, खदीजा पर्दा हटा के मुझे देख के मुस्कुराने लग जाती। मैं कहता, खदीजा मैंने कोई घंटी नहीं बजाई, मैंने कोई लठड़ी खड़काया, मैंने आने से पहले जोर जोर से खंगूरा नहीं मारा, मैंने आने से पहले नहीं बतलाया। ऐ मेरी खदीजा, बता क्या वजह है तू दरवाजे पे आके खड़ी हो जाती है? कमली वाले, तेरा आना भी मुबारक, तेरा जाना भी मुबारक। जब तू जाता है कमली वाले तेरे आने तक तेरे जिस्म की खुशबू के हुल्ले मदीने की गलियों में, मक्के की गलियों में महकते रहते हैं। कमली वाले, जब आप घर वाली गली की तरफ मुड़ते हो, तेरा कदम दहलीज में बाद में आता है, पहले जिस्म की नबूवत वाली खुशबू पहले घर के अंदर आ जाती है। जनाब उम्मे आसिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर वाले दरवाजे पर आ गए। माई कहने लगी, आज रोटी नहीं मिलेगी,
मिली। कहने लगी आज पानी नहीं मिलेगा जब तक ये नहीं बदलाएगा। जो खुशबू तेरे कपड़ों में से आती है ये खुशबू तू कहाँ से लेके आया? हज़रत अबू आसिम रज़ियल्लाहु ताला यानी आसिम के अब्बू कहने लगे ए बीवी चल तुझे इस खुशबू से क्या लेना, मैं तुझे मुश्किलात दूंगा, ज़ाफ़रान ला दूंगा, मैं तुझे कुस्तूरी ला दूंगा। कहने लगी यही खुशबू चाहिए। अल्लाह गनी जो तेरे कपड़ों में नहीं, तेरे वजूद में, तेरे जिस्म में, तेरे अंग में आती है, तेरे सीने में से आती है, तेरी कमर में से आती है। अबू आसिम दरवाजे की दहलीज पे बैठ गए, चौखट पे बैठ के रोने लगे। कहने लगे कहाँ से खुशबू ला के दूं? इस मार्केट से लाया करता था, वो मार्केट ही बंद हो गई। घर वाली कहने लगी उस मार्केट में बंद हो गई, किसी और जगह जाके दुकान कर ली होगी, किसी और शहर में दुकान कर ली होगी। मेरे पास पैसे, मेरे पास खादम है, मैं जाके वहां से खुशबू ले आऊंगी। घर वाला कहने लगा तुझे क्या बताऊं, ये खुशबू किसी दुकान पे नहीं मिला करती थी, ये मार्केट में नहीं मिला करती थी, इस खुशबू की दुनिया के अंदर मिसाल कोई नहीं। और मैं आसिफ कहने लगी सही बता, पहेलियां ना बजवा। कहने लगा तुझे क्या बतलाऊं, जून जुलाई का महीना था, गर्मी बड़ी तेज थी, मस्जिद नबवी के अंदर मैं बैठा हुआ था, सरकार मदीना को अकल वसीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे सामने थे। मैं अल्लाह के नबी से डर डर के पसीने की वजह से अपने जिस्म पे खारिज कर रहा था, कभी कमर में कुछ नहीं करता, कभी पेट पे, कभी टांगों पे करता। रहमत आलम मुझे देख के मुस्कुराने लग गए और आपने फरमाया अबू आसिम क्या बात है, किस चीज ने तुझे परेशान कर रखा? मैंने कहा अल्लाह के नबी खुजली करने की वजह से, पसीना आने की वजह से छोटे छोटे दाने मेरे जिस्म पे निकल आए, इनमें तकलीफ हो रही है। आपने फरमाया मेरे करीब आ जा। रहमत वाले नबी के करीब आ गए, आप आलती पालती चौकड़ी मार कर बैठ गए। फरमाया अबू आसिम जरा अपना कुर्ता उतारियो। मैंने अपना कुर्ता उतार दिया। रहमत वाले नबी ने मेरा पूरा वजूद बच्चों की तरह अपनी गोदी में ले लिया। फिर नबूवत वाला मुंह खोला, जुबान बाहर निकाली, अपनी हथेलियों पर यूं करके जुबान से लाभ लगाया, फिर यूं करके लाभ लगाया, फिर हाथों पे मल कर एक हाथ मेरे सीने पे फेरना शुरू कर दिया, दूसरा हाथ मेरी कमर पे फेरना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद फरमाया अबू आसिम बता आराम आया कि नहीं? मैं उठ के बैठ गया, सोने के चेहरे को देख के मैं रोने लग गया। मेरे का कमली वाले रब्बे काबा की कसम है, दाने तो दूर की बात है, दर्द तो दूर की बात है, जिस्म से दानों का निशान ही खत्म हो गया। घर वाली की चीख निकली, कहने लगी मैंने तेरे से दानों का नहीं पूछा, मैंने तेरे से गर्मी का नहीं पूछा, मैंने तुझे तेरे से खुशबू का पूछा। अबू आसिम रो के कहने लगा अभी भी तुझे पता नहीं लगा, रब्बे काबा की कसम है, ये खुशबू का कमाल कोई नहीं, मोहम्मद के थू का कमाल है। नारे तकबीर, शाने रिसालत। नमाज के बाद घर तशरीफ लाए, कंधे से नबूवत वाली चादर उतार कर अपने सराने रख दी। आयशा का जी एक जनाजा पढ़ के आ रहा हूँ, मेरे नबी की आदत शरीफा थी बिला नागा या कोई शायद कभी उजर आ जाया करता, असर की नमाज के बाद सब अज़वाजे मुताहरात का हाल चाल पूछ के आया करते। हमने कभी पूछी खैरियत, कितना अरसा हो गया? तभी तो बेचारी कहाँ जाएंगे, माँ बाप के घर इसलिए वापिस नहीं जाती कि चार बहनें पहले बैठी, मैं जाके क्या करूंगी? तेरे घर के अंदर मौत मांग रही है इस वजह से कि जब से आई है दुख ही दुख मिले है, कभी तूने मुस्कुरा के बात ही कोई नहीं की। कहाँ जाएगी? परेशानी परेशानी की जिंदगी गुजर रही है। बीवी से पूछ के आ रहे, उसका हक था, उसकी बारी थी, उसके घर वक्त था कि इतनी देर में आयशा के घर रहना है। आयशा जनाजा पढ़ के आ जाओ। अल्लाह अकबर, सारे नबियों का सरदार, हुकूक बतलाए मियाँ बीवी के। पूछ ले 12 बज गए कहाँ हो? तुझे क्यों बताऊं, तू सरदार नहीं मेरे ऊपर, खबरदार आज के बाद तूने पूछा मेरे से ले, वो तेरे बच्चों को जुनैद बगदादी बनाएगी, छेद छेद के बुरा हाल कर देगी। तुझे रात को सर्दी में उठ के दूध गर्म करके देगी। जो तेरे साथ जिंदगी गुजारने वाली, आपके साथ आपके बिस्तर पे आपकी हम सफर करने वाली, जिसको इतना भी हक नहीं कि रात मेरा शोर 12 बज गए, अल्लाह खैर करे, मैं दुआएं कर करके थक गई, कहाँ हो? खबरदार मुझे फोन ना करना, फिर मैं वो हाल करूंगा दुनिया देखेगी। सुभान अल्लाह, तो वो हाल करेगा दुनिया देखेगी। अल्लाहु अकबर, क़यामत के दिन जब अल्लाह तेरा हाल करेगा तो सारी इंसानियत देखेगी।
नमाज वाला पर्चा मेरे से, रोजे वाला पर्चा मेरे से, ज़कात वाला पर्चा मेरे से, हज वाला पर्चा मेरे से, मुस्कुराहट वाला पर्चा मेरे से नहीं, मेरी बीवी से पूछा जाएगा। अल्लाह फरमाएंगे अब्दुल अन्नान अपनी बीवी को ले आ, इलाहुल आलमीन में खतीब पाकिस्तान हो, पीरे तरीक़त हो, रहबर शरीयत हो। अल्लाह फरमाएंगे सारे अलकाब अपनी जगह, सारी वज़ातें अपनी जगह, अपनी बीवी को लेके आ। अल्लाह पूछेंगे दुनिया के अंदर तो बड़ा वली अल्लाह बना फिरता था, बता घर के अंदर आके तेरे सामने मुस्कुराया करता था या मुंह बनाया करता था? यकीन जानो अगर तेरे मेरे हक में तेरी मेरी बीवी का मुंह नीचे हो गया तो खुदा के दरबार में जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। सुबह घर से निकले थे, मैले कपड़े कहाँ छोड़ के गए थे? सुबह घर से निकले थे, जूता रात वाला जो पहना था वो कहाँ उतारा था? जराबे कहाँ फेंक के गए थे? टोपी बनियान कहाँ फेंक के गए थे? बिस्तर की चादर कहाँ थी? कंबल कहाँ पड़ा था? नाश्ता जिन बर्तनों में किया था बर्तन कहाँ पड़े थे? गिलास कहाँ पड़ा था? अल्लाह अकबर, थूक थूक के कमरे शहर का गड़ा कर रखा था। जब शाम को तुम अपने घर आए, क्या तुम्हें वैसा घर लगा जैसा तुम छोड़ के गए? अल्लाह अकबर, इसने पैसे बचाए, घर के अंदर पोछा किया, घर के अंदर झाड़ू दिया, घर के अंदर हंडी पकाई, तेरी माँ के कपड़े इसने धोए, तेरे अब्बे के कपड़े इसने धोए, तेरी बहन भाभों के कपड़े इसने धोए, तेरे रिश्तेदार तेरी मासी खाला मिलने आई, चाय बनाने के लिए ये उठी, सारा कमरा के अंदर बैठकर सारा घर वाला चाय पी रहा था। ये पास खड़ी होकर कह रही थी कोई और चीज हो तो लेके आओ। खुदाए पाक की कसम है, इतनी बेमुरब्बती किसी की बेटी को किसी ने एक मर्तबा नहीं पूछा बहू तू भी बैठ के चाय पी ले। फिर बर्तन भी इसने उठाए, फिर बर्तन भी इसने धोए, शाम सास के पीछे फिरती रही, खाला अम्मी क्या पकाना है, बहनों के पीछे फिरती रही क्या पकाना है, फिर रात को चूल्हे के आगे जानवरों की तरह बैठ गई। अल्लाह अकबर, सारे दिन में किसी ने इससे मुस्कुरा के बात ना की, किसी ने इसका हाल चाल ना पूछा। ये तो तेरे इंतजार में थी, मेरा सर का ताज आवेगा, मेरा सर का सही आवेगा, कर्मों वाला आवेगा, बख्तों वाला आवेगा, जिसके सारे में लाल जोड़ा पहन के बैठी, जिसके लिए मैं तैयार हुई, जिसके लिए मैं जेवर से रास्ता हुई, लेकिन इस बदबख्त ने घर में आने के बाद इसकी तरफ देखा नहीं, बताओ वो कहाँ जाएगी? तबलीग का मिजाज अपनी जगह, खतीब का मिजाज अपनी जगह, नात खान का मिजाज अपनी जगह। मुझे लगता है बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े खतीब इस मामले में छूट जाएंगे, लेकिन यहाँ के पकड़े जाएंगे। बड़े बड़े दीनदारों को खुदा पाक की कसम किसी न किसी दर्जे में नजात मिल जाएगी, लेकिन अपने अहलो याल के मामले में पकड़ हो गई। अगर तेरा मेरा बेटा तेरे मेरे मुखालिफ वकील बन गया, तेरी मेरी बीवी वकील बन गई, तेरी मेरी बहन बेटी वकील बन गई, इनकी वकालत इतनी ऊंची होगी, खुदा पाक की कसम इनके दलाइल को अल्लाह रद्द नहीं करेगा। हुजूर की तरफ देख के मुस्कुरा के लेंगे मुझे तो पकाना ही नहीं आता, मुझे नहीं आता पकाना। झूठ नहीं बोला, ढीठ नहीं बनी आज की तरह कि मुझे तो आता ही नहीं पकाना। न डांटा, न झिड़का, न मारा, न मुंह बनाया, न करवट बदल के लेट गए। तूने रोटी खाई है? नहीं नहीं। फरमाया खाएगी? जी हाँ। फरमाया डब्बे में से आटा निकाला, खुद अपने हाथों से गूंदने लग गए, लकड़ी चूल्हे में जला के आग लगाई, तवा चढ़ा के रोटी पकाने लग गए। अम्मा कह रही हैं जब अपने हाथों से रोटी उलट पलट रहे थे, धुआं मुबारक दाढ़ी में से निकल रहा था, जब रोटी तैयार होगी मेरे पास लेके आए। फरमाया ऐसा रोटी ऐसे पकाते हैं। कमली वाले कुर्बान जाऊं, ओ लोगों मुझे नाज है, मैं कमली वाले की बीवी बनी। बीवी तो खदीजा बनी, खदीजा ने पका के खिलाया। बीवी तो सौदा बनी, बीवी तो ज़ैनब बनी, पका के खिलाया। मैं कितनी मुकद्दरों वाली, मुझे कमरी वाले ने पका के खिलाया है। अल्लाहु अकबर। मेरे अजीजों, अल्लाहु गनी। घर तशरीफ लाए, हुजरे मुबारक के अंदर दाखिल हुए। अम्मा आयशा कहती हैं पानी का गिलास प्याला मेरे मुंह के किनारे था। अल्लाहु अकबर, किनारे होंठों पे लगे थे। दूर खड़े मेरे करीब नहीं आए, दूर से खड़े कह रहे हुमैरा, हुमैरा इतना सा मेरे लिए भी बचा दे। हुमैरा, कभी तूने मैंने बीवी का झूठा पिया, मर ना जाऊं। हम नमाज पढ़ने के तरीके में लगे रहे, सुन्नत वाजिबात के अंदर लगे रहे, बड़े बड़े फर्ज छूट गए।
सारे नबियों का सरदार होज़े कौसर का मालिक है। उमैरा नाम ही बदल दिया प्यार से उमैरा। और कभी आपने मैंने अपनी बीवी का नाम प्यार से बदला, माँ नाराज नहीं हो जाएगी। बहनें क्या कहेगी? माँ कहेगी इस मेरी बहू ने तो मेरे बच्चे पे तमीज़ करवा दिए। खुश हो के घर के अंदर जाके देख लो, मुस्कुरा के देख लो, खुदा पाक की कसम है कितना घर के अंदर झगड़ा हो जाएगा। अल्लाह अकबर। गिलास की प्याला हाथ में, उमैरा थोड़ा सा मेरे लिए बचा दे। अब आयशा कहती मैंने फौरन पानी निकाल के यूं करके आगे कर दिया, तशरीफ लाए। फिर क्या किया? प्याला पानी का हाथ में पकड़ लिया, यूं घुमाते रहे, यूं घुमाते रहे, घुमा के फरमा आयशा तूने कहाँ मुंह लगाया था? सुभान अल्लाह। आयशा तूने कहाँ मुंह लगाया था? मैंने अपने होठों को देख के कहा यहाँ मुंह लगाया। फरमाया मुझे दिखा भी रहे थे और पी भी रहे थे। फरमाया आयशा मैं बीवियों के सर झुकाने नहीं आया बल्कि इज्जत के साथ सर उठाने के लिए आया हूँ। आज जोड़ता हूं खुदा के वास्ते अपनी नस्ल पर रहम करो। तुम भी आकड़ के अंदर फिर रहे हो, बीवी भी आकड़ के अंदर फिर रही है। इन बच्चों का बेचारों का क्या कसूर है? इनकी तरबियत कौन करेगा? इन्हें वली अल्लाह कौन बनाएगा? क्लासरूम के अंदर मिस बैठी हुई थी और बच्चों से कहने लगी प्यारे बच्चे अपने जहन से, प्यारे बच्चे अपने जहन से, सारे बच्चे बच्चियों अपने जहन से कोई ऐसी चीज बनाओ जिस चीज से तुम्हारे घर के अंदर सुकून आ जाए। किसी ने फ्रिज बनाया, उन्होंने कहा तूने क्यों बनाया? कि अम्मी रोजाना झगड़ती है, फ्रिज आएगा ठंडा पानी पिएंगे सुकून आएगा। किसी ने टीवी बनाया, किसी ने कपड़े, किसी ने जूता बनाया। आखिर में क्लासरूम में मेरे अजीज और डेस्क पे बच्ची बैठी हुई थी। मिस कहने लगी बेटी तू यहाँ, नन्हे हाथ घुमाती घुमाती तोतली जुबान से बोलती आई और मिस को अपने ड्राइंग के पेपर में दिखाया। उस पे रेहल बनी और कुरान पाक बना हुआ था। अल्लाह अकबर। मिस की चीखें निकल गई, रोके कहने लगी बेटी ये तूने क्यों बनाया? कि मेरी अम्मा सुबह को रात को यही किताब पढ़ती है। मैं अपनी अम्मी से पूछती हूँ अम्मी ये क्या है? कहती अल्लाह की लहरा किताब है और मुझे भी साथ बिठा के थोड़ा थोड़ा पढ़ाती है। कि बेटी इसको पढ़ा कर, इसके पढ़ने से घरों के अंदर सुकून आया करता है। आज अपने हक मांगने वाली मेरी बहन, आज अपने हक मांगने वाली मेरी बहन, बता 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 तूने अपने शौहर का कितना हक अदा किया? तूने अल्लाह का कितना हक अदा किया? सुनहरी रंग की सुदूकड़ी में जिस कुरान के साए में तू आई थी कभी उसे खोल के देखा? जहेज में तो तेरी माँ ने दिखाया था कि इसका बाप उम्रा करने गया था, मदीने से मुसल्ला लेके आया, कभी उस पर बैठ के तूने अल्लाह को याद किया? अपने हक लेने के लिए मुल्तान की अदालतों में आ गई, अल्लाह का हक देने के लिए कभी मुसल्ले पर आई? हजरत अबू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह कौन है? हजरत फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का साहबजादा। हजरत बहाउल ज़करिया मुल्तानी रहमत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के पास बाप पढ़ने के लिए आए। इतने नेक थे, करनाल से, जिला करनाल से, अल्लाह अकबर, पढ़ने पानीपत से पढ़ने के लिए आ गए। उस्ताद शागिर्द से मुतासिर हुए, अपनी बेटी का निकाह कर दिया। बहनोई कौन है? फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। साला कौन है? सदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। कुछ अरसे के बाद हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की बेटी का इंतकाल हो गया। फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बीवी की उदासी में, जुदाई में तना तना जिंदगी गुजारते थे। अल्लाह अकबर। एक दिन सदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से बड़े हज़रत जी ने फरमाया क्या ख्याल है? दूसरी बहन जवान है, अल्लाह अकबर, पहले दामाद को बेटी ना दे दी जाए। बेटा उठ के खड़ा हो गया और कहने लगा अब्बा जी आपकी मर्जी दो, आपकी मर्जी ना दो, अगर मेरी राय पूछते हो तो मैं इनकार में से बहनों ही नहीं बनाऊंगा। क्या माल की कमी है? नहीं नहीं। क्या तकवे इखलास की कमी है? नहीं नहीं। क्या अभी तक इस अल्लाह की पहचान ना हुई? क्या हुआ? कहने लगे ये अल्लाह वाला अपने आप को कहलवाने का हकदार नहीं। सुबह सुबह फजर की नमाज हो रही थी, अल्लाह अकबर कह के इमाम नमाज की तिलावत कर रहा था। ये मेरा बहनोई मुल्तान की गर्मी से बचने की वजह से अपने कुर्ते के किनारे को पकड़ के यूं करके पक्का जल रहा था। अब्बा जान अब गैरत वाले लोग हैं, अब दीनदार लोग हैं, ऐसा आदमी जो नमाज पढ़ते हुए जिसे गर्मी का एहसास हो जाए, अल्लाह अकबर, हम उसे दूल्हा बना के दरवाजे पर लाए, हमारी ईमान की गैरत क्या कहेगी? मैं से दूल्हा नहीं बनाता, मैं से बेनोई नहीं मानता। दिल बर्दाश्त हुए फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह मेरे अजीजों करनाल चले गए। अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, वहाँ हाफिज रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हुई। कहने लगे क्या बात है, तू तो दीन पढ़ने गया था, तू
किस्सा सुनाया कि बीवी का इंतकाल हो गया, दूसरी शादी पे यूं यूं करके मुझे ताना मिला, मैं दिल बर्दाश्त होकर वापिस आ गया। हफीज अहमद अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे शादी करने का इरादा है, कि मुझे कौन देगा, कि मैं बेटी दूंगा। हफीज खुदा बख्श रहमतुल्लाह अलैह कि मैं दूंगा, अल्लाहु अकबर, मैं बेटी दूंगा। हजरत जी सब ना सब सारी चीजें छोड़ दे, तू वो बता कैसी से शादी करेगा। पहली से शादी करेगी, तकवे वाली थी, परहेजगार थी, निस्बत वाली थी, अल्लाह वाली की बेटी थी। और मैं बेटे इतनी निस्बत है तो मैं नहीं दे सकता। हाँ मेरी बेटी थोड़ा बहुत कुरान पढ़ लेती है, थोड़ा बहुत अल्लाह को याद कर लेती है। क्या करती है, इस बात का जिम्मेदार हूँ, फजर की नमाज पढ़ के मुसल्ले पर कुरान खोल के बैठती है, जब तक अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास भी पढ़ लेती, मेरी बेटी रोटी का टुकड़ा मुंह में नहीं डालती है। अल्लाह, नाश्ता करने से पहले मौलाना हम भी सोचा करते थे ये कैसे होगा। जहाँ मैं जुमा पढ़ाता हूँ जामे उस्मानिया पीर महल में, कभी आप आके देखें 18-19 को इंशाअल्लाह नक्शबंदी इज्तिमा मुजद्ददी इज्तिमा शुरू, 2 दिन का इज्तिमा हर साल होता है। 18 की शाम को 19 की जुमे की नमाज तक तमाम मशाइख अकाबिरीन आ रहे हैं। आप आके देखो। मौलाना मैं आपको दुआ दिलवाऊंगा, एक अल्लाह वाली मौजूद है जिसकी उम्र तकरीबन 82 से 86 साल है। पता है सुबह फजर की नमाज के बाद कुरान पाक शुरू करती है, असर की नमाज से पहले कुरान पाक का रोजाना खत्म करती है। आज भी वो अल्लाह वाली मौजूद है, मैं उससे दुआएं लेके जुमे की नमाज के अंदर बैठता हूँ। अल्लाह अकबर, आज भी खुदा पाक की कसम ऐसे ऐसे गोहर छुपे पड़े हैं, लेकिन हमें तो मेकअप पे नाज है, हमें तो शोशा पे नाज है, हमें तो ब्यूटी पे नाज है, हमें तो खूबसूरती पे नाज है। हाफिज खुदा बख्श रहमतुल्लाह अलैह का पैगाम आया, शादी हो गई, निकाह हो गया। अल्लाह अकबर, 9 महीने के बाद बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह गोद के अंदर आए, आते ही रोना शुरू कर दिया। इतना रोए, मोहल्ले वाले परेशान, दाइया परेशान, घर वाले परेशान, रिश्तेदार परेशान, परेशानी के आलम में हजरत फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह करनाल की गलियों में निकल गए। एक अल्लाह वाले पे नजर पड़ी, अल्लाह वाले जी का क्या हुआ, हाथ जोड़ता हूँ, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। मैंने घुट्टी दे ली, मैंने दम दरूद कर लिए, मैंने तावीज़ भी बांध दिए, मैंने तरह तरह की नजरबद की दुआ भी कर दी। हजरत जी आप चलिए, क्या हुआ, कब 3 दिन हो गए मेरा बच्चा रो रहा है, चुप नहीं हुआ। हजरत अबू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के पास अल्लाह वाले आए, देख के मुस्कुराए, कहा अच्छा यही से मरज है, का अपना बेटा उठा के मेरी गोदी में दियो। बेटा उठा के गोदी में ले लिया, कुछ यूं करके गुनगुनाया, अपने होंठों को हिला के दाएं कान में फूंक मार दी, फिर दूसरी तरफ बाईं तरफ कान कर लिया, फिर पढ़ के बाईं कान में फूंक मार दी। गोली के अंदर रोते रोते अचानक चुप हो गए। फरमाया इंशाअल्लाह उम्मीद है अब ये रोवेगा नहीं। हजरत फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने सल्लल्लाहु अलैहि का हाथ पकड़ लिया, कहने लगे बताओ तो सही आपने क्या पढ़ा, बताओ तो सही ये दवाई कहाँ से लेके आए, बताओ तो सही बच्चे के मर्ज की कैसे तशखीस हो गई। मुस्कुरा के फरमाया अल्लाह अकबर, बच्चे के रोने से पता लग रहा है इसे ग़िज़ा नहीं मिली, काफी दिन का भूखा था। अल्लाह अकबर, वो कहने लगे दिल का कैसे भूखा, दूध शहद सब कुछ सामने पड़ा है। अल्लाह अकबर, भूख से दूध शहद की नहीं, भूख कुरान की तिलावत की थी। अल्लाह अकबर, हजरत फखरुद्दीन हक्के बक्के रह गए, कहा जी क्या हुआ, लगता है इसकी माँ तिलावत कुरान की कसरत से करने वाली है। कहा हाँ रोजाना कुरान की तिलावत की कुरान पाक खत्म कर दी है। कहा मैं भी कहूँ ना। अल्लाह अकबर, 9 महीने रोजाना कुरान पढ़ पढ़ के अपने बच्चे को सुनाया होगा। 9 महीने में उसने कितना कुरान सुना होगा। फरमाया जब बच्चा माँ की कोख से माँ की गोद के अंदर आया, माँ नापाकी की हालत में चली गई, बच्चे को बच्चे की ग़िज़ा न मिली, उसे भूख लगी, उसने रोना शुरू कर दिया। मैं आया, 2 आयतें कुरान पाक की दाएं कान में पढ़ दी, 2 आयतें बाएं कान में पढ़ दी, इसकी ग़िज़ा मिल गई, इसका पेट भर गया, इसने रोना बंद कर दिया। नौजवानों में तो आपकी बात नहीं करता, ये नहीं पोत बैठी, सुना कभी अपनी माँ से कुरान। मौलाना कहाँ चले गए वो 3 रातों के शबीने, मौलाना कहाँ चली गई वो घरों के अंदर सलात तस्बीहों की नमाज, मौलाना कहाँ चले गए दुरूद शरीफ और आयत करीमा का ख़त्म। मौलाना कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो न याद हो, वो कहाँ चलेगी। कच्ची कच्ची मस्जिदें, पूरी मस्जिद में एक पंखा और 60 वाट का एक सिल्वर का बल्ब हुआ करता था, चंद नुस्खे कुरान के हुआ करते थे, टूटी हुई तपाइयाँ हुआ करती थी, रोज़ों में एक दूसरे के पीछे बैठे हुआ करते थे, कहते जल्दी कर मैंने भी पढ़ना है, जल्दी कर मैंने पढ़ना है। नुस्खे कुरान पाक के कम थे, पढ़ने वाले ज़्यादा थे। अब अलमारियाँ भरी पड़ी हैं, पढ़ने के लिए तैयार ही कोई नहीं, हाथ लगाने के लिए तैयारी कोई नहीं। रो के कहता है कब तुम्हारे घर में मौत होगी, जब मुझे लेके जाओगे।
मैंने पूछा इतना अफसरदा क्यों है, गर्द क्यों पड़ी है? कहने लगे मोहल्ले में कोई मरेगा तो मुझे हाथों में लेंगे, वरना जब तक कोई मरेगा नहीं मुझे हाथ लगाने वाला ही कोई नहीं है। मदरसा अरबिया रियाजुल उलूम में गयूर मुसलमानों हाफिज मौलाना अताउर रहमान साहब की मौजूदगी में, और चलो पढ़ना नहीं आता रोजाना हाथ में पकड़ के सीने से लगा लिया करो, इसे कह दिया करो मैं तेरा यार हूँ, कब्र में जाके कहेगा मैं तेरा यार हूँ, फिर ये यारी कब्र में निभाएगा, ये यारी मैदान माशर में निभाएगा, ये यारी मुनकर नकीर के सामने निभाएगा, ये यारी अल्लाह के सामने मैदान अदल में उन सरात के ऊपर यारी निभाएगा। हुजूर ने फरमाया कुरान इतना पक्का यार है, जन्नती जहाँ जाएगा कुरान इसका दोस्त बन के पड़ोसी बन के जन्नत में जो है इसके साथ रहेगा। अल्लाह नहीं पूरा कुरान पाक पढ़ना आता, कुल अल्लाह तो पढ़नी आती है। फरमाया रोजाना 10 मरतबा रोजाना 10 मरतबा कुल अल्लाह की जो तिलावत करेगा, उधर 10 मरतबा तिलावत करेगा, यकूत के मोतियों का अल्लाह रोजाना महल उसकी तरफ से जन्नत में बनाएगा। जो रोजाना 12 मरतबा नहीं 15 मरतबा कुरान की तिलावत करेगा, 5 कुरान का सवाब माँ बाप की कब्र के अंदर अल्लाह पहुंचाएगा। अल्लाहु अकबर। अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु को देखा और कहने लगे या रसूलल्लाह ये आपका अबू ज़र है ना? हुजूर मुस्कुराए, फरमाया जिब्राइल तुम इसे कैसे जानते हो? जिब्राइल अलैहिस्सलाम हंसने लगे और कहने लगे या रसूलल्लाह जमीन वाले इसी तरह नहीं जानते जितना आसमान वाले जानते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्यों? या रसूलल्लाह कुरान करीम में एक सूरत है सूरह इखलास, जब ये जमीन पर बैठ के पढ़ता है अल्लाह इसकी तिलावत सारे आसमान वालों को सुनाता है। मुआविया बिन मुआविया लैसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हुआ। हुजूर गज़वा तबूक में, ये मदीने में बीमार थे, इनका इंतकाल हो गया। अल्लाहु अकबर। मेरे अजीज़ों, हुजूर अलैहिस्सलाम तबूक के मैदान में सफ़ अल्लाह का नबी दुरुस्त फरमा रहा है मुजाहिदीन की, इतने में देखा मदीने की तरफ से हवाओं में एक जनाजा उड़ता हुआ आया और अल्लाह के नबी के सामने ला के रखा। अल्लाह के नबी ने यूं करके कपड़ा हटाया और मुस्कुराया, मुआविया है ना? अल्लाहु अकबर। सहाबा सफ़े दुरुस्त फरमाओ, पाक पैगम्बर ने नमाज जनाजा पढ़ी, सहाबा ने पढ़ी। अल्लाह अकबर। साहब इकराम कह रहे सलाम फेर के हम आगे ही बढ़े थे, हमने देखा हवाओं में फिर जनाजा उड़ना शुरू हो गया और मदीने की तरफ वापिस चला गया। हमने कहा अल्लाह के नबी ये कौन था? फरमाया मेरा दीवाना मुआविया बिन मुआविया लैसी था। मरते वक्त इसने कहा अल्लाह तेरा नबी तबूक के मैदान में मेरी ख्वाहिश है कि कमली वाला मेरा जनाजा पढ़ाए। अल्लाह ने फरमाया तेरी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। मदीने में फौत हुआ, फरिश्ते जनाजा उठा के लाए, मेरे सामने ला के रखा और मेरे जनाजा पढ़ाया, फरिश्ते जनाजा उठा के ले गए। मेरी आंख देख रही है, फरिश्ते इसकी तदफीन का इंतजाम कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह इसका कौन सा ऐसा अमल था कि इसके जनाजे को कल्ला देने के लिए आसमान के फरिश्ते आ गए? आपने फरमाया कुरान करीम में सूरत है सूरह इखलास, इतनी मोहब्बत से जब झूम झूम के पढ़ता था अल्लाह की उलूहियत, उसकी वहदानियत, उसकी बड़ाई बयान करता था। जब ये ज़मीन पे बैठ के तिलावत करता था अल्लाह आसमान पर इसे देख के मुस्कुराया करता था। अल्लाह मेरे अजीजों, नमाज के साथ कुरान करीम की तिलावत का जोश जज्बा हमारे अंदर आ जाए। आखिरी बातों में एक बात, जिंदगी नहीं फिर इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह के वास्ते 2 काम अपने घरों में कर लो। मुझे नहीं पता, अल्हम्दुलिल्लाह यकीन इतना है आपके चेहरों की चमक, आपके कपड़ों का उजलापन मुझे बताता है मेहनत मजदूरी वाले लोग हो, हलाल कमाने वाले लोग हो, हलाल खाने वाले लोग हो। लेकिन मेरे चाँद, मेरे प्यारो, कभी जिंदगी के अंदर आपको मेरे अजीजों दुनिया की नगरनियाँ, दुनिया के आसाइश और आप धोखा ना दे दे, इसके धोखे में ना आना। हलाल की कमाई को पीछे करके हराम की तरफ हाथ ना बढ़ाना। रब्बे काबा की कसम है जिस दिन हराम का लुकमा घर के अंदर आ गया सारी खुशियों को उजाड़ के रख देगा, सारी खुशियों को उजाड़ के रख देगा। 2 बातों की जिम्मेदारी मेरी बहनों, मेरे भाइयों आप मुझे दे दो। एक बात की जिम्मेदारी, अगर मदरसे के अंदर कुरान पाक है लाओ मुझे ला के दो, मैं सर पर रख कर आपको यकीन दिला के जाऊंगा। अगर कुरान पाक नहीं तो मैं कसम उठा के कहूंगा अल्लाह की कसम, मुझे खुदा की लारहम किताब की कसम है। 2 काम कर लो मेरी बहनों, जब भी बावर्ची खाने में जाया करो सर पे दुपट्टा रख के जाया करो, और जो नमाज का वक्त हो जाए हड्डियां बुनी चूल्हा बंद कर दो, रोटी कच्ची पक्की चूल्हा बंद कर दो, नमाज के वक्त नमाज पढ़ो और अपने घर के अंदर कुरान की तिलावत करो। और मेरे भाइयों अल्लाह के वास्ते मुश्तबे माल, हराम माल अपने घर में लेके आना, 1 नंबर हलाल रोजी लेके आओ और पकाने वाली से आगे हाथ जोड़ के कहो खुदा के वास्ते मेरे पे तर्ज खा, रोटी पका, नमाज का सजदा करके सर पे दुपट्टा रखकर, घर वाली सर पे दुपट्टा, नमाज पढ़ के रोजी रोटी पका
जाएगी और मर्द नमाजी बनकर हलाल रोजी लेके आएगा। जिसके पेट में जाएगा या तो राबिया बसरिया बन जाएगी या वक्त का जुनैद बगदादी अब्दुल कादिर जिलानी बन जाएगा। हर चीज से, हर परेशानी से जान छूट जाएगी। और मेरी बहन आखिरी बात तेरे से अर्ज करके जा रहा हूं, कभी मोहल्ले के दरवाजे के पास फ्रिज देखकर, डीप फ्रीजर देखकर, गाड़ी देखकर, मोटरसाइकिल देखकर अपने शौहर से मुंह ना बनाना। अल्लाह अकबर। अगर उसकी औकात 50 रुपए लाने की है तो उससे 50,000 के फ्रिज की डिमांड न करियो। अल्लाह अकबर। किल से बचने के लिए, घरेलू टेंशन से बचने के लिए पता नहीं कितनों का कलेजा फाड़ कर, कितनों का कलीजा चेर कर, कितनों की रोजी पे लात मार कर तेरे अपने घर के अंदर सुकून लाने के लिए अगर वो फ्रिज ले आया और उस फ्रिज की किस्तें भरते भरते उसके रातों की नींदें उड़ गई तो मेरी बच्ची तुझे ठंडा पानी तो मिल जाएगा, लेकिन खुदा की कसम हौज़े कौसर से महरूम कर दिया जाएगा। कनात पे जिंदगी गुजारो, अपने बच्चों को कनात पे लेके आओ। अपने बच्चे जो तुम्हारे शौहर की हैसियत से बढ़ के डिमांड करें, अपने बच्चों को अंदर अंदर समझा दो, खुदा के वास्ते इस डिमांड को बाप के सामने ना करना। अगर बेटा बाप से कह दे मुझे मोबाइल चाहिए, बेटा बाप से कह दे मैट्रिक के इम्तिहान के बाद मुझे सीडी चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, खुदा पाक की कसम कोई बाप ऐसा नहीं जो अपने बेटों के औलाद के अरमानों का गला दबाए। लाएगा कहीं ना कहीं से लाएगा, 4-5 महीने की तनख्वाहें उठा के ले आएगा, किसी से कर्ज लेके आएगा, किसी के आगे पगड़ी रख के लेके आएगा। जब वो गाड़ी, जब वो चीज, जब वो मोबाइल तेरे सामने आ गया और तेरे बाप ने तुझे देख के कहा अब तो राजी है ना, अब तो राजी है ना, और तूने कहा अब्बू मैं राजी, तेरे बाप ने कहा चलो या अल्लाह तेरा शुक्र है, यूं कपड़ा लेके यूं मुंह साफ किया और कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है। ये कहते कहते आग में पानी भराया। समझ ले पता नहीं इस एक मोटरसाइकिल की वजह से कितने लोगों के आगे जलील होके आया है, कितने लोगों के आगे सर झुका के आया है। और मेरी बहन खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते किसी महफिल में, किसी प्रोग्राम में किसी के कपड़ों को देखकर अपने घर के अंदर झगड़ा ना लाना। खुदा पाक की कसम है, बाज कपड़े वाली ऐसी होती है जिनसे अल्लाह नाराज होता है और बाज सादा लो ऐसी होती है जिनके लिबास को देख के अल्लाह राजी हो जाता है। कभी ना डिमांड करिए मेरी बच्ची, अगर तो अपने घर का सुख जाती है। अल्लाह अकबर। और भागड़ औरत तो वो है ना, भागी नहीं, बेनसीबों वाली वो है, बरकतों वाली औरत वो है जिसका खामिद खुशी खुशी उसे रुखसत करे, और उससे खुशी वाली औरत, उससे बरकत वाली नेक औरत वो है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो अपने ससुराल से मुस्कुराती हुई कब्रिस्तान की तरफ जाए। हमारे बड़े मेरे अजीजों जब डोलियां लिखा करते थे, एक डोली हुआ करती थी जो बड़े शादियों के अंदर पड़ा करते थे। मेरे बाप ने भी 1982 में जब मेरी बहन की बारात टंडे जाम हैदराबाद से आई थी, उस वक्त मेरे बाप सफेद रीश ने, अल्लाह अकबर, प्राइमरी स्कूल का मास्टर था, हाव पाँव के अंदर शुगर का फोड़ा निकला था। हमारे पास इस्तात इतनी भी नहीं थी कि बाप के लिए खुट्टी ले सके, हाकी उल्टी लेके खड़ा था और इतनी बड़ी सीढ़ी सामने थी और उस पर लिखा हुआ था छोटी सी दूल्हन तो है बड़े बाप की बेटी, अल्लाह करे तेरे भी औसाफ बड़े हो। उसकी लोरी ने तो बरातियों को रुला दिया था। आखिरी जुमला नीचे लिखा था, ऐ मेरी बच्ची डोली से चली है तू जनाजे से निकलना। फिर मेरे अजीजों फक्र फाका में जिंदगी गुजारी, फिर वो जनाजे से ही 2003 के अंदर निकली। ऐसे कर्म वाले बाप थे जो अपनी बेटियों को आंसुओं की डोलियों के अंदर रुखसत किया करते थे। अल्लाह के वास्ते अपना घर बनाओ, घर का मिजाज बनाओ, अल्लाह के वास्ते घर बनाओ, घर का मिजाज बनाओ, अल्लाह के वास्ते सुखी रहो, सुखी रोटी के अंदर राजी होने की कोशिश करो। हजरत वाला हकीम अख्तर साहब नव्वर अल्लाह बरकतहू जब सन 2000 में 40 दिन के लिए हजरत की खानकाह पे जाके ठहरा, आप बार बार मजमे में फरमाया करते, मांगो अल्लाह से कौरमा बिरयानी चटनी रोटी पे राजी हो जाया करो। अल्लाह से मांगो बिरयानी, अल्लाह से मांगो कौरमा, लेकिन चटनी के साथ रोटी, रोटी के साथ चटनी दे तो खुदा क्या खा के अल्लाह तेरा शुक्र अदा कर लिया करो। आज आखिरी बात करके जा रहा हूँ, सुकून पक्के मकानों में नहीं, सुकून आला लिबास के अंदर नहीं, सुकून खूबसूरती के अंदर नहीं मिलता। सुकून तो इंसान को जो मेरा नबी घरेलू जिंदगी दे के गया उस जिंदगी के अंदर मिलता है। ये जिंदगी
कहाँ मिलेगी? आओ अपने बच्चों को, आओ अपनी बच्चियों को मदारिस दीनिया के अंदर दाखिल करो, बेलोस, बगैर तनख्वाह के, बगैर फीस के, बगैर रोटी के, बगैर किसी मेरे अजीज और चाहत के, बगैर डिमांड के। जिसे नाक साफ करना नहीं आता उसे कुरान का हाफिज बना के तुम्हारी झोली के अंदर डाल देते हैं। जिसे चलना नहीं आता उसे वक़्त की आलमा बना के उसको बुरके के साथ तुम्हारे घर में लुटा देते हैं। अल्लाह करे तुझे मुझे मदरसे मस्जिद की अहमियत आ जाए और घर बनाना आ जाए। आ जाओ सारा मजमा अपने गुनाहों वाली जिंदगी से, बिखरी हुई जिंदगी से, परेशानी वाली जिंदगी से, अल्लाह उसके रसूल से दूर होकर जिंदगी गुजारने से अल्लाह आपको मुझे बचाए और इसमें अल्लाह मुझे आपको तौबा की तौफीक अता फरमाए। सारा मजमा 3 मरतबा गिड़गड़ा कर बिहार से अपनी सारी तवज्जो दिल की तरफ और दिल की तवज्जो अल्लाह की तरफ सारा मजमा कह करके कह दे या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दीजिए या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दीजिए या अल्लाह मेरी तौबा। आप यकीन जाने हमारे मुंह से निकला अल्लाह माफ कर दे, उसने भी मुस्कुरा के कह दिया मैंने माफ कर दिया है। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी, चेहरे पे सुन्नत रसूल, हलाल रिज़्क, घर के अंदर दुपट्टे की पाबंदी, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी, कुरान की तिलावत, बोर्ची खाने में जाए वुजू के साथ, जिक्र अस्कार के साथ जाए। रब्बे काबा की कसम है फिर ये घर आसमान वालों को ऐसे नजर आएंगे जैसे जमीन वालों को आसमान के सितारे नजर आते हैं। करेंगे सारी कोशिश भाई, अल्लाह पाक आपको मुझे अमल की तौफीक दे।